पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में थार रेगिस्तान का अहम हिस्सा आता है। ये जगह अपने मंदिरों, किलों और शानदार ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बाड़मेर को देश के 5वें सबसे बड़े जिले और राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े जिले के तौर पर भी जाना जाता है। बाड़मेर लोकसभा सीट को काफी अहम आंका जाता है। इसके तहत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में जैसलमेर भी शामिल है। 2024 के आम चुनावों से पहले जैसलमेर के लोगों का कहना है कि बीजेपी के मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी ने उनसे कई वादे किए थे जो अब तक अधूरे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि चौधरी के साथ विरोधी लहर है। कैलाश चौधरी मौजूदा केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ने उन्हें बाड़मेर लोकसभा सीट से एक बार फिर मैदान में उतारा है। में लोक चुनाव में रुझान इस बार कांग्रेस के ही है। लास्ट टाइम हमने कैलाश चौधरी को बारे में अच्छा सोचा था, लेकिन उन्होंने जैसलमेर से 3 साल जो ट्रेनें थी वो भी बाड़मेर जाके स्टार्ट कर दी थी। और इस बार जो यहाँ पे आपसी जो लड़ाई थी कांग्रेस की, पोखरण और जैसलमेर में, उस चक्कर में आप भी चले गए थे। और जो बाड़मेर में जो ये निर्दलीय थे उन्होंने भी आपसी लड़ाई के कारण दोनों सीटें गई थी। लेकिन इस बार हम कांग्रेस लगभग 15-16 सीटें आ जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो कैलाश चौधरी के खिलाफ जैसलमेर के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि रेलवे को लेकर जिस तरह से रेल लाइन लंबी दूरी की नहीं चल रही है, जयपुर तक की कनेक्टिविटी नहीं है, उसको कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कैलाश चौधरी से लोगों की नाराजगी है। कांग्रेस ने हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए उमेदाराम बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने बाड़मेर के लोगों से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार से जनता का मन उब गया है, क्योंकि बीजेपी के सांसद मंत्री रहते हुए बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, विशेषकर किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी मोदी सरकार से। 2023 तक आय दुगनी की बात कर रहे थे, वो तो मुद्दा ही छोड़ दिया। और आय दुगनी कितनी हुई है सब किसानों को पता है, सब पूरी जनता को पता है। उसके साथ साथ बिजली और पानी के जो मुद्दे थे उनके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ और खाली छोटी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। हालांकि बीजेपी के कैलाश चौधरी का दावा है कि पिछले 5 साल में उनकी तरफ से किए गए कई काम अगले 5 साल में पूरे होने वाले कामों की नींव है। आने वाले कल में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर है वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह पर एक ही है कि हमारे देश को विकसित बनाना है। जब तक छोटे से छोटे गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गरीब का उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जितने भी काम हुए ये आने वाले समय के अंदर, ये तो अभी नींव रखने का काम हुआ है। असली मीनार अगले आने वाले 5 साल के अंदर होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। बाड़मेर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।